Hello everyone, I am Anand Mohan Thakur and in this video lecture I am going to discuss about the basics of English, the fundamentals of English which is very necessary to understand the language properly, to speak properly, to write properly and communicate with each other. So इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बेसिक्स या फिर फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। आप लैंग्वेज को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, आपको राइटिंग में भी दिक्कत होती है, बोलने में भी दिक्कत होती है। तो उन सब को समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो इसमें सबसे पहले है आपका सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होता है, चलिए समझते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब वर्ड्स तो आप जानते होंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कोई ना कोई मीनिंग दे उसे वर्ड्स कहते हैं। और उन्हीं वर्ड्स को अगर हम ग्रुप में लिखें, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर, यानी कि उसको हम ग्रुप में एक जगह इकट्ठा करें इन अ सर्टेन ऑर्डर, यानी कि एक फिक्स यानी कि सर्टेन ऑर्डर में, निश्चित ऑर्डर में, जिसका एक मीनिंग हो, गिविंग कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट मीनिंग दे, उसे कहते हैं सेंटेंस। क्या अब देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, इट शुड ऑलवेज हैव एन सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, कंपल्सरी, मे हैव एन ऑब्जेक्ट एंड या और फ्रेज या ऑप्शनल। क्या है ये चीजें? देखिए मैंने तो अभी बता दिया आपको कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक जगह सर्टेन ऑर्डर में इकट्ठा हुए रहते हैं और वो एक कंप्लीट सेंस देते हैं। बट इसमें ना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना समझते हैं कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी ही है। देखिए वहां लिखा हुआ है कंपल्सरी, कंपल्सरी है। इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें फ्रेजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे ऑप्शनल। अभी ऑब्जेक्ट भी क्या है और फ्रेज भी क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। बट अभी हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा कि मोहन is going to पटना। भी क्या है, मोहन इज गोइंग टू पटना। तो देखिए मोहन इज गोइंग टू पटना, ये 5 आपके वर्ड्स हैं। अब ये पांचों वर्ड्स जो हैं इसको मैंने एक जगह इकट्ठा किया। कैसे? तो इन पांचों को मैंने क्या किया, एक सर्टेन ऑर्डर में इकट्ठा किया, इधर उधर नहीं, मतलब एक ऐसे तरीके से इकट्ठा किया जिससे इसका क्या मीनिंग, इसका कंप्लीट सेंस आए। देखिए मोहन पटना जा रहा है, ये इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है ना, तो ये एक सेंटेंस है। यहाँ देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं और इन सबको मैंने एक जगह इकट्ठा किया है और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मोहन जो है ये सब्जेक्ट है, इज जो है ये आपका वर्ब है। ये दोनों आपका क्या है, वर्ब है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। अब देखिए अगला एग्जांपल मैं कह सकता हूं, जैसे आई लिव इन न्यू दिल्ली। ये आपका एक एग्जांपल। इसमें भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक सर्टेन ऑर्डर में बिठाए गए हैं और ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। इट मीन्स ये भी आपका एक सेंटेंस है। इसमें भी ये सब्जेक्ट है आपका और ये आपका वर्ब है। तो मैं क्या कह रहा था, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए एक सर्टेन ऑर्डर में, उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और एक वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, कंप्लीट सेंस दे रहा हो, इट मीन्स वो एक सेंटेंस है। अब हम समझेंगे सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस और वी कैन से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ओनली। 5वां जो टाइप होता है वो चौथे वाले का ही सब पार्ट होता है। 5वां जो टाइप है पहले देख लेते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो पहला जो काइंड है वो है आपका असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
अब मैंने क्या बोला आपको, एक पांचवा भी टाइप होता है जो चौथे वाले का ही सब पार्ट होता है, वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला आपका असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर ऑप्टेटिव। तो इन सब को हम बारी बारी से समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे सेंटेंस का पहला वाला पार्ट जो है आपका असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टू गिव इंफॉर्मेशन। व्हाट डज इट मीन? मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट हो, जो किसी के द्वारा दिया गया हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं इस सेंटेंस का यूज करके हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, वी रीड इंग्लिश। क्या हुआ इसका मतलब? हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। ऐसे समझो आपने यहां से पढ़ने के बाद अपने दोस्त को बताया कि मैं ना यार और मेरे बहुत सारे दोस्त मिलकर हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आपने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया अपने दोस्त को, और वो स्टेटमेंट में छुपा क्या था? एक इंफॉर्मेशन था ना, छुपा हुआ इंफॉर्मेशन। आपने अपने दोस्त को बताया कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट ही तो है, और साथ साथ आपने क्या दिया? एक इंफॉर्मेशन दिया। एक और एग्जांपल समझते हैं। सी इज अ डॉक्टर। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक लड़की वहां पे खड़ी हुई है और आपने किससे पूछा कि ये कौन है, तो उसने आपको बताया सी इज अ डॉक्टर। उसने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में क्या छिपा हुआ था? एक इंफॉर्मेशन। आपको पता चला ना वो इंफॉर्मेशन कि वो कौन है, तो वो कौन है? डॉक्टर है। इट मीन्स ये जो सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव सेंटेंस, ये एक सीधा स्टेटमेंट होते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन छुपा होता है। आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे होते हो किसी चीज के बारे में। इसको देखिए, इसी से जुड़ा एक और एग्जांपल। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। वी डू नॉट रीड इंग्लिश। अब एक एग्जांपल आपका ये भी है, और इसी का देखिए, सी इज नॉट अ डॉक्टर। अब ये मैंने क्यों लिखा? मैंने क्या किया, इस वी रीड इंग्लिश का निगेटिव यहां पे लिख दिया और इसका भी निगेटिव लिख दिया। अब मैंने ये क्यों लिखा और मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? होता क्या है, कई बार अगर किसी से ऐसा पूछा जाए कि बताओ ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो बच्चे बताते हैं सर ये तो निगेटिव सेंटेंस है। वो देखा जाए तो वो एक सेंस में सही ही कहते हैं, लेकिन उनका ओवरऑल आंसर गलत हो जाता है। कैसे? देखिए, ये जो 4 एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, ये वाला और ये वाला, ये तो असर्टिव सेंटेंस है ही। ये दोनों भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस ही है दोस्तों। कैसे? इसमें तो नॉट लगा हुआ है, तो बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है, इसके 2 टाइप होते हैं। असर्टिव सेंटेंस का आपका 2 टाइप होता है। पहला टाइप होता है आपका अफर्मेटिव, और दूसरा होता है आपका निगेटिव। अब इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, अफर्मेटिव या फिर इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव, एक है आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव। मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बोला आपको वी रीड इंग्लिश, आपसे अगर कोई पूछे ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपको बोलना है ये असर्टिव सेंटेंस है। फिर पूछे असर्टिव में कौन सा वाला है, तो आप बोलोगे ये है आपका अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें किसी प्रकार की नॉट या फिर नहीं वाली बात नहीं है। फिर इसके बारे में पूछे तो आप क्या बोलोगे? वी डू नॉट रीड इंग्लिश में। देखिए, ये भी असर्टिव सेंटेंस ही है, पहले आपको असर्टिव भी बताना है। फिर पूछे असर्टिव का कौन सा टाइप, तब आप बोलोगे ये असर्टिव का निगेटिव वाला टाइप है। इसमें भी वही बात है, सी इज नॉट अ डॉक्टर, दिस इज ऑल्सो अ असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस, बट विच टाइप ऑफ असर्टिव? It is negative type of assertive. It means it is an assertive sentence, but it is a negative assertive sentence. It is a assertive sentence, but it is a positive or affirmative assertive sentence. This is the major difference. तो ये confusion आपको अब नहीं होगा, मैं ये guess करके चल रहा हूँ। ये चारों ही assertive sentence है, but ये दोनों assertive का affirmative वाला part और ये दोनों आपका assertive का negative वाला part। तो हमने क्या सीखा?
सेंटेंस का पहला टाइप असर्टिव सेंटेंस। इसका क्या मतलब हुआ? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट देता है और इसका यूज हम इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये भी बड़ा आसान है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सेंटेंस, ऐसे प्रकार का सेंटेंस जिस प्रकार के सेंटेंस का यूज करके हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मान लो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपको कोई स्ट्रेंजर मिला या फिर आपको कोई रिलेटिव है, वो आपसे पूछते हैं बेटा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब ये जो है ये भी तो एक सेंटेंस ही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी आपका एक मीनिंग दे रहे हैं, और लेकिन ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो ये आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसे? क्योंकि इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये एक क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछता है ना कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बताते हो? अपना नाम बताते हो, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। फिर इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि बाबू वेयर डू यू लिव। ये भी एक क्वेश्चन है। मतलब क्या हुआ? आप कहाँ रहते हो? ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, तो मतलब ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे फिर आपसे पूछेगा आर यू अ स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप एक स्टूडेंट हो? दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो, इज सी अ डॉक्टर। जैसे मैंने आपको असर्टिव बताया था, सी इज अ डॉक्टर, वहां पे वो एक स्टेटमेंट था, आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा था कि हाँ भाई वो एक डॉक्टर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपको लगा कि वो डॉक्टर तो नहीं, तो आपने किसी से पूछा एक्सक्यूज मी इज सी अ डॉक्टर, तो आपको बोला यस सी इज अ डॉक्टर। तो आपने जो सेंटेंस का यूज किया इज सी अ डॉक्टर, आपने तो क्वेश्चन पूछा, मतलब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या हुआ? ऐसे टाइप के सेंटेंस जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए बच्चों, अब ये जो सेंटेंस में हमने देखा सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला टाइप जो होता है वो होता है आपका येस नो क्वेश्चंस, और दूसरा होता है आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। अभी हमने डिस्कस किया इंटरोगेटिव सेंटेंस होता ही है जिसमें हम क्या पूछते हैं? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चंस भी दो टाइप के होते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होता है, येस नो क्वेश्चंस, एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। अब येस नो क्वेश्चंस क्या है, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस क्या है, हम कैसे डिफरेंस जानेंगे? सो इट इज वेरी इजी। फर्स्ट एग्जांपल देखो आप, इसमें था आपका व्हाट इज योर नेम, और थर्ड एग्जांपल देखो आर यू ए स्टूडेंट। ये दोनों दो डिफरेंट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखते हैं, जैसे इस एग्जांपल देखिए, आर यू ए स्टूडेंट। अगर आपसे किसी ने पूछा आर यू ए स्टूडेंट, तो आप क्या बोलोगे? यस आई एम ए स्टूडेंट। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो इसका आंसर आप या तो यस में बोलोगे या फिर आप नो में बोलोगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बोलोगे यस, और अगर नहीं है तो बोलोगे नो। बट इसमें पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलोगे? यस, कोई बात ही नहीं बनेगी इसमें। आपसे पूछ रहा है एक्सक्यूज मी ब्रदर व्हाट इज योर नेम, आप बोलोगे यस। वो बोलेगा अरे भाई मेरा नाम पूछा है, यस क्या बोल रहे हो? तो इसमें आपको आंसर करना पड़ेगा, आपको एक सेंटेंस बना के बोलना पड़ेगा दैट माय नेम इज, जो भी आपका नाम है ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप यस या नो में आंसर नहीं कर सकते, इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा, एक बड़ा सा लंबा सा जो भी है। वेयर डू यू लिव, यहाँ भी आपको आंसर करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई पटना में रहता है तो बोलेगा ना आई लिव एट पटना, आई लिव इन पटना, ऐसा तो नहीं बोलेगा कि यस या नो, नहीं। तो ये और ये एग्जाम्पल है आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चंस का, और ये एग्जाम्पल है आपका यस नो क्वेश्चंस का। इसमें भी देखो, जैसे आप ही ने पूछा इज सी ए डॉक्टर, तो आपका जो आदमी था दोस्त बोलेगा यस सी इज ए डॉक्टर, तो आपको यस में जवाब दिया ना, तो या तो यस में या तो नो में। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर या तो यस या फिर नो में आ रहा है, इट मीन्स वो कैसा क्वेश्चन है? यस नो क्वेश्चंस। और जिस प्रकार के क्वेश्चन में आपको
आंसर बोलना पड़ रहा है सेंटेंस बना के, वो आपका WH क्वेश्चंस है। और वैसे भी WH क्वेश्चंस मतलब जिसमें आपके WH वर्ड हो, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम समझेंगे थर्ड टाइप सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इट? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, अ कमांड एंड एडवाइस। क्या हुआ इसका मतलब? ऐसा सेंटेंस जो या तो उसमें किसी को ऑर्डर दे रहा हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हो, या किसी को कमांड दे रहा हो, या फिर किसी को एडवाइस दे रहा हो, या फिर सजेशंस। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कम हियर, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं ना इधर आओ, कम हियर, बोलते हैं ना ऐसे। तो ये क्या हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। वर्क हार्ड, ये क्या हुआ? ये एक प्रकार का सजेशन या फिर एडवाइस है कि तुम्हें ना हार्ड वर्क करना चाहिए, जिससे तुम एग्जाम में जो कम नंबर आया था तुम्हारा इस बार अच्छा मार्क्स आएगा। ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी को एडवाइस देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। डू नॉट गो देयर, ये भी एक कमांड है कि वहां मत जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। प्लीज डू इट, कृपया इसे कर दीजिएगा। कोई काम ऐसा होगा आपका जो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप मेरा ये काम कर दीजिएगा, तो ये आपका रिक्वेस्ट हो गया। प्लीज फिनिश द वर्क, कोई काम है आपका जो अटका हुआ है और वो कोई आपका दूसरा आदमी कर सकता है उस काम को, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज फिनिश दिस वर्क या प्लीज फिनिश द वर्क, तो ये भी आपका एक प्रकार का रिक्वेस्ट हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर आए, रिक्वेस्ट आए, कमांड आए, एडवाइस, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब अगला जो टाइप है वो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, देखते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शंस। मतलब क्या हुआ इसका? ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हो, मतलब आपके अंदर की जो भावनाएं हैं जो भर भर के बाहर आ रही है, वैसे सिचुएशन में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। आप अपने इमोशंस को बाहर ला रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो किसी बात पे। एक्चुअली क्या है ना, ये एक्सक्लामेटरी वर्ड जो है ये बना है आपका एक्सक्लेम वर्ड से। एक्सक्लेम, और एक्सक्लेम का मतलब ही होता है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या फिर इमोशंस को या रिएक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले बता दूं मैं आपको कुछ चीजें। इसमें ऐसे प्रकार के सेंटेंस होते हैं जनरली व्हाट या हाउ से शुरू होता है, एग्जाम्पल में देखेंगे हम, या फिर इंटरजेक्शन से शुरू होता है। अभी इंटरजेक्शन क्या होता है ये हम आगे समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। थोड़ी बहुत तो आपको पता होगी कि इंटरजेक्शंस होता है जिसमें हम रिएक्शन वाले वर्ड यूज करते हैं, जैसे हुर्रा, वाव, अलास, ऐसे वर्ड्स एक्सेट्रा। पहला एग्जाम्पल है आपका व्हाट अ मूवी। क्या हुआ इसका मतलब? जैसे मान लीजिए आपने कोई मूवी देखा, हो सकता है आप सिनेमा हॉल में जाके देखो या फिर अपने लैपटॉप में या फिर फ़ोन में देखा आपने मूवी, और आपको मूवी बहुत अच्छी लगी, मूवी बहुत अच्छी, तो आप एकदम बोलोगे ना, अरे यार कितनी अच्छी मूवी है, व्हाट अ मूवी। ऐसे ये जो आपका रिएक्शन आपने इतना दिया, अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बाहर लाया, दैट इज एक्चुअली यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये चीज़ें आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही लिख सकते हो, बिकॉज as we know that those sentences which express our strong feelings, our emotions, our reactions, that are used in exclamatory sentence. अगला एग्जांपल देखिए, how lucky you are। आप किसी ऐसे आदमी को, ऐसे बंदे को बोल रहे हो, यार तुम कितने लकी हो। आप रिएक्ट कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को बाहर ला रहे हो कि यार तुम कितने लकी हो, तुम्हारा तो बहुत जल्दी जॉब लग गया। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, आपका फ्रेंड है, जिसको बहुत जल्दी किसी जॉब में कोई जॉब लग गया हो, या फिर कोई ऐसा मतलब एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो उसने दिया और उसका एग्ज़ाम निकल गया बहुत फास्टली, मतलब बहुत जल्दी निकल गया, तो आप बोलोगे ना यार कि तुम कितने लकी हो, तुम्हारा तो बहुत पहले बार में ही हो गया। तो ये आपका क्या है? रिएक्शन है, हाउ लकी यू आर। हाँ, व्हाट अ लवली सीन, बस वही बात है। या फिर आप या तो कोई मूवी देख रहे हो या फिर कोई ऐसा आप नेचुरल व्यू देख रहे हो, जिस नेचुरल व्यू में आप बोल रहे हो अरे व्हाट अ सीन, या फिर हाउ व्हाट अ लवली सीन, ऐसा। तो ये आपका क्या है? आपका रिएक्शन है। या फिर वही आपको ही जॉब लग गया मान लो और आप खुश हो गए, हुर्रा आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ये आप अपना
क्या दे रहे हो, अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बाहर ला रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने इमोशंस को। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में हम ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सेंटेंस होते जनरली 4 टाइप की है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। और एक 5वां भी होता है, वो चौथे का ही सब पार्ट होता है। एक्सक्लेमेटरी का ही एक दूसरा सब पार्ट, उसी का एक कह सकते हैं छोटा भाई है ये, जो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग्स, कर्स एंड विश। क्या हुआ इसका मतलब, ऐसा सेंटेंस जो जिसमें आप ब्लेसिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं किसी को, या किसी को श्राप देते हैं कर्स, या फिर किसी के लिए हम विश करते हैं, कामना करते हैं, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका देखिए स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, वैसे मैंने आपको किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बताया क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएंगी जो अभी आप हो सकते हैं नहीं समझे, इसलिए धीरे धीरे हम सब कुछ समझ जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बताना थोड़ा जरूरी था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में हम ना में पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट बता दूं मैं आपको, सब्जेक्ट जो होता है वो आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता दूं मैं। किसी भी सेंटेंस में जो किसी एक्टिविटी को कर रहा हो, समझे, या फिर इसके बारे में वो सेंटेंस में बताया गया हो, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो वो सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर में, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो ये हो गया। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया था हमने। ये जो होता है आपका ये ऐसे, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ये एक्सक्लेम किए हुए चीज़ों को जिसमें आप रिएक्ट करते हैं, जिसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, ऐसे चीज़ों को शो करने के लिए हम ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, ये ऑप्टेटिव जो है एक्सक्लेमेटरी का क्या है, एक्सक्लेमेटरी का ही क्या है, ये सब पार्ट है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, या फिर इसमें हम नहीं भी लगा सकते हैं तो चलेगा। मैंने क्या लिखा हुआ है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 फुल स्टॉप। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना ही पड़ेगा। इसमें आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे, फिर देखिए गॉड ये सब्जेक्ट है, ब्लेस ये V1 है, और मतलब इसमें मेन मुद्दा समझिए है क्या, इस सेंटेंस में हम किसी को क्या दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इट मीन्स दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच वी ब्लेस समबडी इज रिटन इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को ब्लेस कर रहे हों, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। या फिर मे यू रॉट इन हेल, अरे ये तो कर्स है, ये तो श्राप है, तुम नरक में सड़ो, कीड़े पड़े तुम्हें, ऐसे बोलते हैं ना, ये वाला भी सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मे गॉड सेव द किंग, ये भी है। जैसे मान लीजिए आपके ऐसे पुराने ज़माने में जब मोनार्की हुआ करता था, तो राज्यों के जो राजा होते थे वही सब कुछ होते थे। तो जो उनके जो प्रजा होती थी वो विश करती थी कि हमारे राजा को कुछ भी ना हो। तो ऐसा सिचुएशन है मान लो जहाँ पे राजा बीमार हो गया है, तो राजा बीमार हो गया तो उनकी प्रजा उनके लिए लॉयल है। दैट्स वाई दे आर विशिंग दैट मे गॉड सेव द किंग। इट मीन्स दे आर विशिंग फ्रॉम द गॉड कि राजा को भगवान बचा लो आप। तो ये भी आपका क्या है, एक विश है, एक मनोकामना है। सो दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज ऑल्सो ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे विराट स्कोर अ सेंचुरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया का हर आदमी इस महापुरुष को जानता ही होगा, विराट कोहली। बहुत सारे दिलों की धड़कन है विराट कोहली। विराट कोहली जब शतक लगाते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती है खुशी से। तो आई एम अ विराट फैन ऑल्सो। सो मैंने एग्जाम्पल लिया, मे विराट स्कोर अ सेंचुरी। विराट कोहली, आप क्या कर रहे हैं, आप मनोकामना कर रहे हैं, आप विश कर रहे हैं कि हे भगवान अगले मैच में ना विराट कोहली शतक लगा दे, ऐसा सेंचुरी लगा दे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ऐसे काइंड ऑफ सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं।